हेलो देयर, दिस इज केवी ओझा। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर के दो पार्ट को लेकर के, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों ही रेशनल नंबर के पार्ट हैं और इसीलिए जैसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल नंबर वो है जिसको हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स को भी हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और फ्रैक्शन भी p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सवाल ये है कि फर्क क्या है। अगर दोनों ही को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो दोनों को हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करें। कई बार बड़ी आसानी से हम लोग इंटीजर और फ्रैक्शन को देख करके बता सकते हैं, लेकिन अगर डिफिनीशन के हिसाब से देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में एक फर्क होगा। यानी कि इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकेंगे, लेकिन याद रखना है आपको हमेशा कि यहाँ q का वैल्यू हमेशा 1 होगा और इस केस में q का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। ये एक बड़ा डिफरेंस है। यानी कि इंटीजर्स में p बाई क्यू के फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो q का वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पे अगर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो q का वैल्यू 1 नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक एक करके। तो इंटीजर्स को अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो इंटीजर्स वो रेशनल नंबर है, बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर्स किसके पार्ट है, रेशनल नंबर के। तो इंटीजर्स वो रेशनल नंबर हैं जो फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं है। दैट मीन्स इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर विच आर नॉट फ्रैक्शनल और डेसिमल नंबर। यानी कि वो सभी रेशनल नंबर जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है या डेसिमल पार्ट नहीं है, उसी को तो हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। या फिर अगर हम लोग इंटीजर्स को उस रेशनल नंबर वाले डिफिनेशन से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसको कैसे देख सकते हैं कि इंटीजर्स वो रेशनल नंबर हैं जिनको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख तो सकेंगे, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिखते हैं, क्योंकि अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो रिप्रेजेंट होना ही होगा इसको। बस शर्त ये है कि वहां q का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। बिल्कुल, जैसे अगर 2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 2/1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में देख रहे हैं तो यहाँ q का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और यही बात यहाँ हम लोग इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर आपने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा इंटीजर्स को तो q का वैल्यू आपको क्या लेना होगा, 1 लेना होगा हमेशा। या फिर ऐसे देख लें कि वो फ्रैक्शनल नहीं है। जैसे अगर हमने 2 लिख दिया तो निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि वो फ्रैक्शनल रूप में नहीं दिख रहा है, या फिर इसके साथ कोई डेसिमल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इंटीजर को आइडेंटिफाई करेंगे। दैट मीन्स अगर फ्रैक्शनल नहीं है या डेसिमल नहीं है या फिर p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख रहे हो और q का वैल्यू 1 आपको देना पड़ रहा है तो वो इंटीजर्स है। तो 3 तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। पहला कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है तो वो इंटीजर है, या ऐसा नंबर है, मान लीजिए हमने ये 3 लिखा, यहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं लगा हुआ है तो ये इंटीजर है। दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन नहीं है तो इंटीजर है, डेसिमल नहीं है तो इंटीजर है। या अगर आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हो, जैसे हमने यहाँ 2/1 करके लिखा है, तो आपको q के जगह, दैट मीन्स डिनोमिनेटर के जगह आपको 1 ही लेना पड़ रहा है, तो ये जो नंबर है हमारा वो इंटीजर है। तो ये 3 तरीके हो गए जिसके जरिए हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि वो इंटीजर है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इंटीजर्स का। तो इंटीजर के एग्जाम्पल्स में हम लोग 3 कैटेगरी बना सकते हैं। सबसे पहला तो जो काउंटिंग नंबर की हम लोग बात करते हैं, जब किसी भी चीज को गिनना हो तो 1 2 3 4 जब हम लोग बात करते हैं, या कहिए कि सबसे पहले जो नंबर का इंटरेक्शन हम लोग का हुआ तो इसी काउंटिंग नंबर के साथ से स्टार्ट किया हमने। ये नंबर इंटीजर्स कहलाते हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4, और इस तरह के जो ये नंबर्स होंगे तो इसको हम लोग इंटीजर्स की कैटेगरी में रखें। तो ये एक नंबर हो गया हमारा, जो काउंटिंग नंबर है ये इंटीजर्स हो गए। अगला जो हमारा कैटेगरी होगा, इसी नंबर को आप नेगेटिव में कर लो, तो ये इंटीजर्स कहलाएंगे। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
-2, -3, -4 और इस तरह से अगर आप आगे बढ़ते जाएं तो ये भी इंटीजर्स हो गए। तो दो कैटेगरी हमने देख ली। अगर 1, 2, 3, 4 चाहे जहां तक चलते चले जाओ, ये पॉजिटिव नंबर्स का पूरा सीरीज जो है इंटीजर्स का एग्जाम्पल होगा। और इसी तरह से ये नेगेटिव नंबर्स भी जो होंगे वो इंटीजर्स ही होंगे। और एक और कैटेगरी है जीरो, जे, यानी कि अगर नंबर लाइन अगर आपने कभी देखा हुआ है, और जो हम लोग नंबर लाइन पर नंबर दिखाते हैं एक्चुअली ये इंटीजर ही तो है, से 1, 2, 3। हालांकि हम लोग नंबर लाइन पर और भी नंबर्स को दिखा सकते हैं, लेकिन जनरली जो अगर आपने कभी नंबर लाइन देखा हुआ है तो उसमें जो नंबर लिखे हुए रहते हैं तो ये जो है ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो यहां से आप देख चुके हैं कि इंटीजर्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। काउंटिंग नंबर सारे इंटीजर्स होंगे। काउंटिंग नंबर का नेगेटिव काउंटर पार्ट सारा का सारा इंटीजर होगा, और एक जीरो, यानी कि ये तीन कैटेगरी हो गई जिसको हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग भाई उसके कंट्रास्टिंग को कि फ्रैक्शन क्या होगा। तो जहां हमने देखा कि रेशनल नंबर के ही दोनों हिस्से हैं, इंटीजर्स भी और फ्रैक्शन भी, तो भाई पी बाई क्यू के फॉर्म में तो ये भी लिखा जा सकेगा। तो फ्रैक्शन आर द रेशनल नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, दैट इज पी बाई क्यू। बस शर्त ये है कि भाई रेशनल नंबर से ही तो शर्त था कि क्यू को जीरो आप नहीं ले सकते, और यहाँ पे क्यू का वैल्यू आपको 1 भी नहीं लेना है। क्यू बाई जीरो तो आप नहीं ले सकते क्योंकि रेशनल नंबर के लिए कंडीशन है, लेकिन क्यू का वैल्यू अगर आप 1 ले लेते हो तो वो इंटीजर हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्यू का दो वैल्यू अब आपको नहीं लेना है, एक तो क्यू का वैल्यू 0 नहीं लेना है, दूसरा क्यू का वैल्यू आपको 1 नहीं लेना है। तो सपोज करिए अगर हम लोग नंबर लेते हैं 2/3, तो यस ये फ्रैक्शन है, क्योंकि देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, और नीचे में जो आप देख रहे हैं ये 1 नहीं है और ना ही 0 है। तो 0 तो आपको लेना ही नहीं है किसी हाल में रेशनल नंबर केस में, लेकिन आप 1 भी अब नहीं ले सकते अगर आप फ्रैक्शन का केस कर रहे हो तो। हाँ, तो अगर ऐसे आप कोई नंबर लिख रहे हो तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अच्छा ठीक है, अगर आप इस तरह से भी इस नंबर को लिख रहे हो तो भी ये फ्रैक्शन हो गया। तो ऐसे नंबर्स जहां पे पी बाई क्यू के फॉर्म आप ले रहे हो और क्यू का वैल्यू यानी कि नीचे वाला 1 नहीं है, तो ये फ्रैक्शन का एग्जांपल हो गया। तो ये कैटेगरी हमने देखा। और दो कैटेगरी है जहां पे आप डेसिमल का फॉर्म इसका देख सकते हो। जैसे अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे 2.5 है, 3.7 है, 8.6 है, ऐसा कोई अगर आप डेसिमल ले रहे हो तो आप देख सकते हैं इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे 25/10। और यहाँ आप देख रहे हो ना नीचे 1 नहीं है, अगर आप यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 37/10, और यहाँ नीचे 1 नहीं है और यहाँ भी 86/10। तो यहाँ भी नीचे में 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई और नंबर है, तो ये भी हमारा फ्रैक्शन ही कहलाएगा। क्या ठीक है? तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम लोग को इस तरह से फ्रैक्शन के पार्ट में दिया हुआ है जहाँ क्यू का वैल्यू नीचे 1 नहीं है, आप देख रहे हो 3 है या कोई अदर नंबर है, तो वो फ्रैक्शन है। 1 को छोड़ करके अगर क्यू का वैल्यू कोई और दिया हुआ है तो वो फ्रैक्शन होगा। और इसी तरह का जो रिकरिंग वाले डेसिमल है, जैसे हमने देखा है हुआ है 3 पर रिकरिंग अगर है तो ये आप जानते हैं 1/3 का वैल्यू होगा इसमें। अगर 3.3 पर रिकरिंग है तो ये 10/3 होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो ना, यहाँ भी क्यू का वैल्यू 1 नहीं है। तो जो इस तरह के डेसिमल है जो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं, इस तरह के जो डेसिमल है जो खत्म हो गए हैं, ये टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल है। और इस तरह के जो डेसिमल है वो रिपीटिंग एग्जाम्पल है, दैट मीन्स रिकरिंग के हैं। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ है और ये क्यू का वैल्यू अगर 1 नहीं है तो वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है। तो फ्रैक्शन का अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो आप क्या क्या लिख लोगे बोलिए? तो कोई भी नंबर, जैसे अगर हम लोग कर दे भाई 1/2, अगर हम कह दें 2/3, अगर हम कह दें 3/4, अगर हम कह दें 4/5, ऐसा कोई भी नंबर है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको नीचे वाले नंबर्स को 1 आपको नहीं लेना है।
इसी तरह से अगर आप नेगेटिव भी नंबर ले लेते हो, 1/2 हो गया, अगर इस तरह से -2/3 अगर हम लोग ले लिए, -3/4 ले लिए, -4/5 ले लिया, ऐसा अगर हमने नंबर ले लिया है तो ये भी हमारा क्या होगा, फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें तो जो डेसिमल नंबर होते हैं ऐसे 2.5, 3.4, 5.6, 8.9, ऐसे कोई नंबर अगर आप ले लेते हो तो ये भी देखिए, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 25/10 करके, 34/10 करके लिख सकते हैं आप, 56/10 करके लिख सकते हैं, या 89/10 करके आप लिख सकते हो। तो इस तरह से जो हमने नंबर लिख लिया है तो ये भी फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया, और ऑलरेडी हमने दिखाया हुआ है कि कैसे अगर आप कोई रिपीटिंग डेसिमल ले लेते हो, जैसे हम लोग ऑलरेडी देखे 0.3 पर रिकरिंग आया तो 1/3, ये भी एक जो है वो फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम लोग रेशनल नंबर के दो पार्ट यानी कि इंटीजर्स और फ्रैक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लो। अगर क्यू का वैल्यू आपको नीचे में हमेशा 1 मिल रहा है, दैट मीन्स वो इंटीजर है। और या फिर आप ये कह लो कि जो नंबर है उसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, या फिर क्यू का वैल्यू 1 ही मिल रहा है, तो वो आपका हो गया इंटीजर्स। और अगर क्यू का वैल्यू आपको 1 नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, तो वो हो गया फ्रैक्शन। चलिए अब ये आपकी बारी, दैट मीन्स चेक पॉइंट। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको इंटीजर्स और फ्रैक्शन को चूज करना है, यानी कि सेलेक्ट करना है। सामने में बस आप चेक करके लिख दो कि ये भाई कौन से नंबर्स हैं। जैसे 2.5 है तो ये किस तरह का नंबर है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये फ्रैक्शन है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये डेसिमल है ना, तो कैसे आपको करना चाहिए, 2.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 25/10। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे तो 5 दूना 10 और 5 पचे 25, दैट मीन्स क्या हो गया 5/2। तो अगर आप देख लो यहाँ पे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या क्यू का वैल्यू 1 है, नहीं ना, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे 2 को देख लें, तो 2 को देख लें तो ये 2 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2/1। तो आप यहाँ से देखेंगे तो ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ क्यू का वैल्यू 1 है, और अगर ऐसा कोई नंबर हम लोग को दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि ये 2 है और ये काउंटिंग नंबर है, तो ये क्या हो गया, इंटीजर। तो इस तरह से आपको ये चेक पॉइंट कर लेना है, यानी कि क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं, और इधर भी इंटीजर्स और फ्रैक्शन आपको यहाँ भी बिल्कुल उसी तरीके से आपको चूज कर लेना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा इंटीजर्स और फ्रैक्शन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं इजी वे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीजर, जहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस हैं नंबर के और बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी है, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, या इवन और ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, तो जानेंगे उसके बारे में डिटेल से। तब तक के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।